नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देखना शुरू कर चुके हैं बात बाकी है। वैसे गोवा में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वाटर स्पोर्ट्स कराती हैं, लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ कंपनीज़ कुछ बोलती हैं, कुछ दिखाती हैं, कहीं ले जाती हैं, कहीं नहीं ले जाती हैं। आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कैसा कैसा मिलेगा, कहाँ से आपको वाटर स्पोर्ट करने चाहिए और कहाँ से नहीं करने चाहिए, ये पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये आपको कहाँ का बताकर कहाँ ले जाते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको एज के हिसाब से करनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। हमने अपना पैकेज इम्पीरियस नाम की कंपनी से लिया था, जो हमें पिकअप, ड्रॉप, डिनर, ब्रेकफास्ट और सारे वाटर स्पोर्ट्स की गारंटी लेता है और हमें कुछ पैसा एडवांस के तौर पर वहाँ जमा करना होता है, जिसके बाद बाकी बचा हुआ पैसा हमें बोट पर चढ़ने के पहले पे करना होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सारा पैसा हो गया, इसके बाद आगे भी आपसे कुछ पैसों की डिमांड की जाती है ताकि आप अपने मज़े को और ज़्यादा बढ़ा सकें। रास्ते में आपको डॉल्फिन दिखाने का कहा जाता है, बट वो दिख जाए तो आपकी किस्मत, लेकिन आपको गोवा का जेल ज़रूर दिखाया जाएगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये आपके लिए स्कूबा ड्राइविंग के लिए 45 किलोमीटर दूर ग्रैंड आइलैंड पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ग्रैंड आइलैंड काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। तब ये आपको पोटैटो आइलैंड पर ही ले जाते हैं और वहाँ आपको स्कूबा ड्राइविंग करवाते हैं, जिस दौरान आपको स्कूबा ड्राइविंग करने से पहले आपको एक कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बोलते हैं, जो बताते हैं कि इसमें आपको अंदर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, पानी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और दूसरी मछलियों के नाम से आपको डराया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उस ड्रेस का आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। यदि आप लेना चाहें तो लीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में आपका मोबाइल गीला हो जाना या इस टाइप से डराकर आपको पॉलीथिन वाली कवर, जो मार्केट में सिर्फ 20 रुपये का मिलता है, वो 100 रुपये में बेचने की कोशिश की जाती है। स्कूबा ड्राइविंग में आपको 2 और 4 मिनट की वीडियो देने का वादा किया जाता है, पर वहाँ सिर्फ 1 मिनट का ही वीडियो आपको दिया जाता है। और पोटैटो आइलैंड में स्कूबा कराने के बाद ये आपको वापस एक बीच पर लेकर आते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं आपके वाटर स्पोर्ट्स, जिसके बीच में आपको ब्रेकफास्ट के नाम पर एक सैंडविच और लंच के नाम पर आपकी एक हाथ में एक प्लेट, जिसमें थोड़े से चावल, आलू की सब्जी और 2 रोटी पकड़ाई जाती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट अपने होटल से करके ही निकलें, क्योंकि यदि आप किसी बुफ़े का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वही बुफ़े है जो आपके हाथ में डिस्पोजल थाली दी गई है। और ये सो कॉल्ड बुफ़े ख़त्म होने के बाद आपके हाथ में कुछ कूपन दिए जाते हैं, जिनका यूज़ करके आप बाकी के वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन जिस वाटर स्पोर्ट के लिए आप काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, वह है पैरासेलिंग। पैरासेलिंग में आपके लिए सिर्फ 15 सेकंड के लिए
ऊपर घुमाया जाता है। यदि आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 300 या 500 रुपये का चार्ज अलग से देना होगा। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो आपको वहाँ पर देने पड़ते हैं। Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. Tell me that you're ready to go. Tell me that you're ready to go. I'll be और इस सब के लिए आपको 3000 और 4000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप इनसे बार्गेनिंग करते हुए सिर्फ 2000 रुपये देकर यह पूरा कॉम्बो बुक कर सकते हैं, या फिर आप ये सारे स्पोर्ट्स अलग अलग जाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। पर ध्यान रहे 2000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो आपको वहाँ पर मिस नहीं करना चाहिए, और वो है वहाँ की शानदार शाम। जब आप स्पीड बोट पर बैठे होते हैं तब आपको एक बहुत ही शानदार शाम का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जो आपकी सारे पैसे वसूल कर देता है। और शाम के 7 बजे तक आपको आपके होटल छोड़ दिया जाता है।